हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। रेने मार्टिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर 12 है रेने मार्टिन की। इससे पहले 11 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लासें देख ली होंगी। आज क्लास नंबर 12 में चैप्टर नंबर 13 द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। पिछली बार एलटी ग्रेड का पेपर आया था, इसी बुक से उसने निकाली थी क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ अब की बार भी यहाँ से निकालेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज जो चैप्टर नंबर 13 द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दिया है 99, इसमें यूज दिया है सम और एनी का। सम और एनी जो होता है रूल करता है टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। इसका जो प्रयोग होता है वो क्वांटिटी और डिग्री के लिए होता है। सम इज यूज नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सम का प्रयोग होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। सम का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे आई विल बाई सम मैंगोज, तो सम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो सम का प्रयोग हुआ। एनी, एनी का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव में दोनों हो सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव केवल, जिसे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड बोला जाता है। जैसे आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, तो वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, तो एनी का प्रयोग हो रहा है। हैव यू बाउट एनी मैंगोज, ये कैसा वाक्य आपका, इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य वाले वाक्यों में होता है। स्पेशल रूल जो है एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जो इफ का प्रयोग, एनी का प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आता है जब वाक्य ऐसा हो जब कोई कंडीशन दी गई हो, इफ वाली क्लाउज वाला हो। जैसे इफ यू नीड एनी मनी, अगर आपको किसी प्रकार की धन की आवश्यकता होगी तो आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस है। अगर इफ क्लाउज के बाद आपको लगाना है सम और एनी में से, तो क्या आएगा, वहाँ एनी का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, जब इफ वाली क्लाउज में एनी का प्रयोग किया जाएगा। यूज ऑफ सम, सम इन क्वेश्चन, जो सम का प्रयोग है वो क्वेश्चन वाले वाक्यों में भी आता है, मतलब आपका इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों में भी आता है। जब बात करते हैं एक्सपेक्टिंग करते हैं जब उत्तर क्या मिले, यस में मिले, जब उत्तर क्या में मिले, यस में मिले। और इन ऑफर और रिक्वेस्ट, और उसमें क्या भाव हो, जैसे भाव हो ऑफर्स का और रिक्वेस्ट का। जैसे इंपरेटिव वाक्य होते हैं वैसा भाव होता है और सामने वाला उत्तर देता है यस में। जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, ऑफर कर रहा है, ठीक है, विल यू हैव सम आइसक्रीम, तो यहाँ एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या सम का प्रयोग किया जाएगा, या सम का प्रयोग किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में पूछा जाता है। कुड यू लैंड मी, ये क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। कुड यू लैंड मी सम मनी, कृपया करके मुझे क्या दे दो, कुछ पैसे दे दो, धन दे दो। डिड यू बाई सम क्लोथ, आई एक्सपेक्ट यू डिड, वो कहता है आशा कर रहा है तुम इसको खरीदोगे। डिड यू बाई सम क्लोथ्स, तो ये सम का प्रयोग क्या आ रहा है, सम का दोनों में होता है, चाहे वो इसके बाद आने वाले नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों के लिए होता है सम का प्रयोग। ध्यान रखेंगे। अब आती है ईच और एवरी, तो सम का ध्यान रखेंगे। सम का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जब बात रिक्वेस्ट की बात हो, ऑफर की बात हो और एक्सपेक्टिंग करता है उत्तर यस में मिले, तो हम अफर्मेटिव वाक्य वाले वाक्यों में और ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों में भी आ जाता है। और जो एनी का प्रयोग होता है इफ क्लाउज वाले में, इफ क्लाउज आती है तो वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ईच एंड एवरी।
ईच एंड एवरी प्रत्येक होता है। रूल कहता है ईच एंड एवरी आर सिमिलर बट, ईच और एवरी सिमिलर होते हैं बट कुछ अंतर होते हैं। जैसे एवरी इज स्ट्रोंगर मीन्स होता है इसका ईच विदाउट एक्सेप्शन। ईच बात करता है टॉकिंग अबाउट टू और मोर थिंग्स के लिए, ईच का प्रयोग किया जाता है वो दो लोगों के लिए या दो से ज़्यादा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये फोकस करता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है। एवरी जो बात करता है वो करता है दो मोर देन टू थिंग्स, वो केवल दो से ज़्यादा के लिए लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये ईच का प्रयोग होता है दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए होता है। एवरी का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये फोकस करता है होल ग्रुप, ये पूरे ग्रुप की बात करता है, ये पूरे ग्रुप की बात करता है। ईच का जो प्रयोग होता है वो बात करता है नंबर, और नंबर कैसे होते हैं, ये लिमिटेड एंड डेफिनेट नंबर होते हैं। ईच का प्रयोग जब करते हैं जब नंबर कैसा हो, एकदम लिमिटेड हो और डेफिनेट हो। एवरी का प्रयोग जो होता है वो नंबर करा जाता है लेकिन वो क्या हो, इनडिफिनेट नंबर हो। डेफिनेट नंबर है तो ईच का प्रयोग, इनडिफिनेट है तो आपका करेगा एवरी का प्रयोग। ये एवरी जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ईच विदाउट एक्सेप्शन। ईच का प्रयोग होता है दो से, दो लोगों के लिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, वस्तु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो दो लोगों के लिए और दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। और फोकस करता है इंडिविजुअल्स, अलग अलग चीज़ें बात करता है, वो ग्रुप की बात नहीं करता है। और एवरी की जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है और बात करता है पूरी ग्रुप की बात करता है जहाँ चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ईच का जो होता है वो नंबर में प्रयोग किया जाता है लेकिन लिमिटेड और डेफिनेट होता है वो। एवरी का जो प्रयोग किया जाता है नंबर के लिए लेकिन नंबर कैसा होता है, इनडिफिनिट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एवरी सीट हैज वाज टेकन, एवरी सीट वाज टेकन प्रत्येक सीट, कोई भी सीट हो सकती है। जैसे फाइव बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, अगर बन के नंबर कैसा लिमिटेड है, जैसे 5 की बात कर रहा है तो ईच का प्रयोग किया जाएगा। अभी कह रहा है एवरी वन ऑफ दी चेयर्स इज ब्रोकन, अब बात प्रत्येक चेयर, कितनी चेयर पता नहीं सकते, एक ग्रुप की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है तो एवरी का प्रयोग किया जाएगा। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, एवरी पूरी ग्रुप की बात कर रहा है तो एवरी का प्रयोग किया जाएगा, 4th ग्रुप, ईच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ही केम टू सी अस एवरी 3 डेज, 3 डेज दो से ज़्यादा की बात कर रहा है तो क्या रहा है, और नंबर कैसा है, नंबर कैसा है, वो है इनडिफिनिट है। वंस इन ईच पीरियड ऑफ 3 डेज, 3 डेज, और ऐसे आता तो ईच का प्रयोग किया जाता है और ऐसे आएगा तो क्या आएगा, एवरी का प्रयोग किया जाएगा। इट रेंड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, तो पूरी ग्रुप की बात करता है तो क्या आएगा, एवरी का प्रयोग किया जाएगा। आई वाज अवे 10 डेज इट रेंड ईच डे, अब 10 दिन में प्रत्येक दिन बारिश होती है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, प्रत्येक दिन बारिश होती है तो क्या रहा है, इंडिविजुअल में प्रत्येक दिन की बात, 10 दिन है पूरा ग्रुप है, अब बात कर रहा है एक एक दिन की बात कर रहा है तो ईच का प्रयोग किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अब आता है तुम्हारा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल, लिटिल जो होता है उसका प्रयोग होता है नॉट मच, मतलब ये होता है नेगेटिव मीनिंग, ये नेगेटिव अर्थ रखता है, नॉट मच, इसका मतलब हार्डली एनी होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं लिटिल के, और नेगेटिव मीनिंग रखता है ये, इसका मतलब होता है नेगेटिव। जैसे देयर इज ए लिटिल होप हिज रिकवरी, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कोई आशा नहीं है, रिकवरी की कोई आशा नहीं है, उम्मीद खत्म हो चुकी है। ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, उसे उम्मीद है, उसे संभावना है कि वो अब सही नहीं होगा। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू,
तो लिटिल का मतलब हुआ निगेटिव। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, तो ये निगेटिव में लग रहा है, कोई उम्मीद नहीं है उसकी। ये शोड लिटिल मर्सी, कोई दया नहीं है, ना के बराबर दया है टू वैंक्यूस्ड। ही हैज लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, वो ज़्यादा वो नहीं करता है, गुड मतलब अपनी पोइट्री के लिए ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता है, ना के बराबर करता है। अब आता है आ लिटिल। आ लिटिल जो होता है वो आपका रखता है पॉजिटिव मीनिंग, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है सम, पूछ लेता है तीनों में पॉजिटिव मीनिंग किसके पास है, तो सम, एनफ और नॉट मच, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे देयर इज लिटिल होप, आ लिटिल होप, कुछ तो आशा है कि ऑफ हिज रिकवरी, ही में पॉसिबली रिकवर, उम्मीद है कि वो सही हो सकता है, उसे उम्मीद है कि क्या सही हो सकता है। A little tact would have saved the situation, छोटी सी उम्मीद है वो उसको बचा सकती है, उम्मीद है, पॉजिटिव मीनिंग है यहाँ। A little knowledge is a dangerous thing, जो लिटिल है, और ये जो ली गई लाइन वो लाइन ली गई है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसको लिखा था अलेक्जेंडर पॉप ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो कुछ ज्ञान होता है, कम ज्ञान जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो अ लिटिल नॉलेज। अब आती है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर, होल की बात करता है, ऑल की बात करता है, ये होल की बात करता है। और ध्यान रखना जो द लिटिल है वो जो इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का आना जरूरी है, डेड क्लॉज का आना जरूरी है, तभी इसका प्रयोग किया जाता है, अकेले नहीं आता है। इसका केवल केवल एडजेक्टिव क्लॉज के पहले किया जाता है, इसके बाद जो आएगी वो एडजेक्टिव क्लॉज जरूर आएगी, ध्यान रखना इस सेंटेंस में, तभी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो द लिटिल इंफॉर्मेशन, हमारी डेट क्या है, वो अंडरस्टूड, ध्यान रखना डेट है वो अंडरस्टूड है, आपकी डेट है वो आपकी अंडरस्टूड है। द लिटिल इंफॉर्मेशन डेट ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज का उदाहरण है। तो द लिटिल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन थी उसके बाद डेट वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, जो ज़्यादा रिलायबल नहीं थी, तो इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज में ही इसका प्रयोग किया जाता है। द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री डेट, ध्यान रखना इसके बाद डेट क्लॉज जरूर आएगी। परसिस्ट स्टूड हिम इन अ गुड स्टीड, तो ये कह रहा है कि द सेंटेंस मीन्स है द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही परसिस्ट बाय नॉट मच बट ऑल दैट नॉलेज स्टूड इन हिज गुड स्टीड, तो इसका ध्यान रखना कि इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज जरूर आती है, और कौन सी क्लॉज, डेड क्लॉज। अब जो इसमें दिया है एक्सरसाइज नंबर 21, इसको देख लेते हैं। और ध्यान रखना जो ईच, जो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल जो प्रयोग होता है वो क्वांटिटी के लिए होता है, वो नंबर के लिए नहीं होता है, वो सिंगुलर के लिए आता है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव होते हैं वो किसके लिए आते हैं, उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल होता है। इंसर्ट अ लिटिल, द लिटिल विच इज सुटेबल, तो आपको यहाँ भरना है कि कौन सा, आपको लिटिल और द लिटिल में से भरना है। जैसे मैंने भर दिया है पहले से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे डैश गेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाई सम वाटर, सी वाटर, तो कह रहा है द लिटिल ग्रेन, तो इसका मतलब क्या, ऑल द स्मॉल अमाउंट ग्रेन दे हैड, जो उनके पास जो था वो सब क्या हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, जो भी उनके पास था, बाई सी वाटर, समुद्र के पानी के द्वारा। A little precaution is necessary handling that machine, तो इसका मतलब है some precaution, जो उनके पास कुछ उपचार है, जो नीडेड, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव मीनिंग है, जो कुछ उपचार है वो ज़्यादा रिलायबल है। A little, a little आएगा, केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफी,
कुछ उम्मीद कर रहा है कि सम केयर, कुछ केयर तो उसको बचा सकती हैं। द लिटिल इन्फ्लुएंस डेट, अब देखो जहाँ डेट क्लास आया है तो उसके पहले यहाँ आ लिटिल, लिटिल नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, केवल द लिटिल आएगा, ओनली द लिटिल आएगा। द बेस्ट एडवांटेज, इसका मतलब क्या है, ऑल द इन्फ्लुएंस ही हैज दो वेरी लिटिल। द लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच अवाया डेट क्लाउज that he has is likely to very useful to him on the continent। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द नॉलेज, जो उसके बाद नॉलेज थी, हैज इवन इफ स्मॉल विल बी यूजफुल, वो क्या हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। अब आता है इसका दूसरा जो आता है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इसका जो होता है वो होता है काउंटेबल के लिए, एक काउंटेबल के लिए आता है, नंबर के लिए आता है, ध्यान रखेंगे। एक काउंटेबल के लिए आता है, वो आता है अनकाउंटेबल के लिए। सेम होता है, फ्यू आता है नेगेटिव के लिए, आ फ्यू आता है तुम्हारा पॉजिटिव के लिए, और द फ्यू आता है ऑल के लिए। और सेम रूल है एडजेक्टिव क्लास, इसकी भी बात आती है। और ध्यान रखेंगे इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। जैसे फ्यू इम्फेसाइज करता है, फ्यू जो आता है वो नॉट मैनी, हार्डली एनी, नेगेटिव मीनिंग रखता है, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। ये इम्फेसाइज करता है स्कार्सिटी, इन्फ्लुएंसी, इनसफिशिएंसी। जैसे एग्जांपल, फ्यू पर्सन, कुछ लोग कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही के पास क्या है, ना के बराबर क्या है, ना के बराबर क्या है, रहस्य को रख पाते हैं। फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग, आर सो होपलेस और ड्रंकार्ड्स। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। तो यहाँ ना के बराबर बात कर रहा है जहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं रखता है, कोई भी उम्मीद नहीं रखता है। और फ्यू वर्क्स ऑफ इन रेफरेंस आर सो वैल्यूबल एज द इनक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। तो कुछ ही वर्क है, ना के बराबर वर्क है, यहाँ ना के बराबर वर्क है। और इनके बाद जो आने वाला नाउन है कैसा है, बहुवचन है। देखो ये क्या है, बहुवचन है। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फाइल, कुछ ही लोग, ना के बराबर लोग हैं जो अपने दोषों से मुक्त हो पाएंगे। फ्यू मैन, ना के बराबर लोग, रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, ना के बराबर लोग हैं जो 100 साल तक जी पाएंगे। फ्यू फ्यू पार्सिस राइट गुजराती करेक्टली। तो ये क्या, ना के बराबर। अब आता है आफ्यू, आफ्यू जो होता है वो सम, इसका मतलब होता है सम, जो रखता है पॉजिटिव मीनिंग को रखता है, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। इसका मतलब होता है आफ्यू इंडिकेट करता है सम, कुछ के लिए, नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो होता है, बट सम मोर देन नन, ना के ना से तो कुछ होता ही है, मतलब कुछ की मीनिंग रखता है, तो वो बिल्कुल निगेटिव नहीं होता है। जैसे फ्यू, a few words, कुछ शब्द, spoken in earnest will convenience him। जैसे few persons write गुजराती correctly, a few, तो कुछ ना कुछ तो लिखे जाते हैं, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। द फ्यू नॉट मैनी बट ऑल, ऑल आ रहा होता है, इसका मतलब पूरा होता है, होल होता है। रूल कहता है, रेफर करता है लिमिटेड नंबर, बट द इंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप को रेफर करता है। जैसे द फ्यू रिमार्क्स, और इसके बाद क्या आती है, एडजेक्टिव क्लॉज आती है, डेट क्लॉज आती है। द फ्यू रिमार्क्स डेट ही मेड बाय वेरी सजेस्टिव। इसका मतलब है द रिमार्क्स वर फ्यू बट ऑल वर मीनिंगफुल। तो ऑल था लेकिन क्या था, मीनिंगफुल था। नेक्स्ट आपका देता है द फ्यू फ्रेंड्स डैश, जबर क्या डेट है, क्या है, डेट है। इसके बाद आने वाला नाउन कैसा है, बहुवचन है। ही हैज, हैज नहीं आएगा, शायद किताब में मिस्टेक दिया है, ठीक ठीक ठीक, ही के हिसाब से हैज आएगा। तो द फ्यू फ्रेंड्स डेट ही हैज, और आर ठीक दिया, हाँ ई जो होता तो गलत हो जाता। ये फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है। रखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में जो होता है, जो आर आ रहा है वो आ रहा है इस
इस फ्रेंड के हिसाब से यहाँ के यहाँ पर क्या है, डेट है जो अंडरस्टूड है और है जा रहा ही के हिसाब से। ऑल वेरी पुअर एडजेक्टिव क्लॉज आती है इसके बाद। तो ध्यान रखेंगे अगर नाउन के साथ बहुवचन है और एडजेक्टिव क्लॉज आ रही है और जब फिल इन द ब्लैंक में दिया है तो क्या आएगा आपका, वहाँ का द फ्यू आएगा। और जब अनकाउंटेबल नाउन होता सिंगुलर होता तो क्या आता, तो वहाँ द लिटिल आता। द लिटिल क्लोथ दे हैड, अब बार आ रही किसके हिसाब से, क्लोथ के हिसाब से आ रही है। ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न, जो उसके पास कपड़े थे सब के सब क्या हो चुके हैं, फट चुके हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 22। एक्सरसाइज नंबर 22 कह रही है कि आ फ्यू और द फ्यू को आपको भरना है, जहां भी जरूरत होती है द फ्यू आ फ्यू को भरेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, तो यहाँ पर द फ्यू आएगा क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज डेट वी हैव आर नॉट वेल एक्यूपाइड। अब ये क्या डेड क्लाउज है, तो यहाँ पर आ फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ होगा द फ्यू का। ऑल द स्मॉल नंबर, नंबर छोटा है लाइब्रेरी का लेकिन इम्प्लिसाइज करता है स्कार्सिटी, कमी है लेकिन पूरा का पूरा होल है। द फ्यू डेज डेट आर लेफ्ट इन हिम टू हिम ही स्पेंड इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, पूरे के पूरे दिन। अब देखो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव क्लाउज है। अब एडजेक्टिव क्लाउज है तो द फ्यू का प्रयोग होगा। जो पूरे के पूरे दिन थे, सभी दिन थे, वो कैसे थे, लेफ्ट तो उसके लिए छोड़ दिए थे, स्पेंड इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। तो ऑल द रिमेनिंग डेज, बची हुए दिन, तो फ्यू ना के बराबर। मैनी हिंदूज, अब मैनी हिंदूज स्टडी संस्कृत बट ओनली आ फ्यू पारसीज स्टडी अवेस्टा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अफ्यू का प्रयोग किया जाएगा, या दाफ्यू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या, कुछ लोग, कुछ पारसीज लोग। सम पारसीज पॉजिटिव, यहाँ पर क्या पॉजिटिव मीनिंग है। कह रहा है कि हैव यू, क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट। तो बात कर रहा है कुछ की, और ये कैसा डिग्री है, जो आपका सिंपल सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है, इसमें कोई एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग नहीं किया गया है। बात कर रहा है कुछ आलू की, कि सम मतलब सम है, स्मॉल नंबर है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है। अब ये गॉट अ फ्यू पोटैटोज लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपी। तो क्या आएगा, आ फ्यू आएगा क्योंकि ये बात कर रहा है कुछ रुपए की जो आपने स्पेंड की है। A few hints on essay writing are quite to the point। सब हिंट की बात कर रहा है, कुछ हिंट की बात कर रहा है जो आपने पॉइंट की है, कब जब ऐसे राइटिंग की थी। द फ्यू डैश मंथ, अच्छा ये आपकी डेट क्लाउज, ये आपकी एडजेक्टिव क्लाउज है और डेट क्लाउज है। तो द फ्यू के बाद भी क्या आएगा, डेट क्लाउज आएगा, या हु का प्रयोग नहीं किया जा सकता, फिर का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना डेट का ही प्रयोग किया जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन होता है किससे, डेट क्लाउज से, जो आती है एडजेक्टिव क्लाउज में। तो ही स्पेंड इन ऊटी डिड हिम लॉट ऑफ गुड, जो उसने जो महीना था, सभी महीने थे जो ऊटी में बिताए थे, वो उसके जीवन का सबसे अच्छा पल था। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला तो आ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, तो ही लुक्ड ओल्ड एंड हैज, तो वो बदसूरत और बूढ़ा दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब क्या है, कुछ पॉजिटिव सन। आ फ्यू शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम सो साइंस ऑफ जीनियस। तो कुछ पोएम ही कलेक्शन था शॉर्ट पोएम का, वो क्या दिखाती है, बहुत जीनियस दिखाती है। इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र के लिए कुछ शब्दों को बयां करता है। A few Americans have their offices in कोलकाता। कुछ अमेरिकन थे वो कहाँ चले गए थे, हैव देयर ऑफिस इन कोलकाता, उन्होंने खोले थे। ऑल द अमेरिकन दे हैव स्मॉल नंबर, ऑल ये सम की बात कर रहा है, सम आएगा, ये सम है, ये सम की बात कर रहा है, ऑल नहीं आएगा, सम की बात कर रहा है, ये सम आएगा। द फ्यू ट्रिंकेट्स सी हैज आर नॉट वर्थ मच। और यहाँ पर क्या है, डेट क्लाउज है, ध्यान रखना, अंडरस्टूड है, जो डेट है वो क्या है, अंडरस्टूड है। जहाँ डेट आएगी
यहाँ आपकी डेट आएगी, यहाँ डेट आएगी और ये कनेक्ट कर रही है किससे, आर से। देखो ये जो आर है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, ट्रिंकेट्स के अनुसार आई है। तो ऑल द ट्रिंकेट्स स्मॉल नंबर स्पेसिफाई करते हैं स्कार्सिटी के लिए। द फ्यू पोएम्स हैज ही हैज रिटन ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। और यहाँ पे क्या आपकी डेट क्लाउज, ध्यान रखना डेट क्लाउज अंडरस्टूड है। तो ऐसे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए डेट क्लाउज अंडरस्टूड करके देता है वो। तो यहाँ ये आपकी डेट क्लाउज ऑल द पोएम्स। अब चैप्टर नंबर 14 है आर्टिकल्स। आर्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इंडिफिनेट। डेफिनेट जो होता है वो दा होता है या दी होती है, इसको दी बोल देते हैं। और इंडिफिनेट जो होता है वो ए और एन होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, आर्टिकल आर द वर्ड्स ए एन या आ एन द या दी, दे कम्स बिफोर नाउन्स, ये नाउन से पहले आते हैं। इस उदाहरण रखेंगे, ये नाउन से पहले आते हैं। जो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, दे आर टू आर्टिकल, डेफिनेट और इंडिफिनेट। इंडिफिनेट में आते हैं ए और एन और डेफिनेट में आता है दा या दी। इंडिफिनेट जो आर्टिकल होते हैं, इंडिफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ए और एन। ये रूल होता है, ये यूज बिफोर अ नाउन व्हेन द नाउन द पर्सन और थिंग इज इंडिफिनेट और एनी नॉट स्पेसिफिक होता है। और ध्यान रखना ये सिंगुलर के लिए आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। लेकिन वो पर्सन कैसा होगा, थिंग कैसी होगी, डेफिनेट इंडिफिनेट होगी। हुई कैसी, काउंटेबल। इसको भी ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। जैसे आ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द और किसी वॉवेल्स से पहले आता है तो दी बोलते हैं इसको। रूल्स कहता है कि पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा या कोई वस्तु होगी जो पर्टिकुलर होगी, जो पर्टिकुलर की बात करता है। जैसे ही सादा डॉक्टर, उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है कि रेफर टू सम पर्टिकुलर डॉक्टर। जैसे यूज होता है, इसका ध्यान रखेंगे, इसका यूज है जो इनडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बात मैं बोल रहा था, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। जैसे आ बुक, एन ऑरेंज, आ गर्ल, ये आपकी क्या है, काउंटेबल नाउन है। कैसे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल के लिए भी, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो दा का प्रयोग जो होता है वो दोनों के लिए होता है। दा का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, दोनों के लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे जैसे द बुक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। द बुक्स मतलब वो प्लूरल नंबर है और दा का प्रयोग हो रहा है। द मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो दा का प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है, वो सबके लिए होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और आपका क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आता है ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ए और एन जो होता है वो डिपेंड करता है, चॉइस डिपेंड ऑन साउंड, वो साउंड पर डिपेंड करता है। इसका जो साउंड है, बिफोर वॉवल साउंड यूज करते हैं एन का प्रयोग। जब वॉवल साउंड आता है एन का प्रयोग करते हैं। बबल साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, साउंड भी हो सकता है, बबल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल एन एस, अबायारी एकी, एन एनेमी ई आर आई, एन इंक पेड आई आर आई, एन ऑरेंज ओ आर आई, एन अम्ब्रेला क्या रहा है, एन आर आई ओ यू आर आई, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, एन आबर। देखो ये साउंड की बात कर रहा है, आबर। अब ध्यान से देखो, आबर तो एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है, बात करता है ओ से, आवर आवर, हवर नहीं बोलते इसको, आवर।
तो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है कहाँ से, ओ से, ये साउंड की बात कर रहा है। एन ऑनेस्ट, अब देखो ऑनेस्ट मैन आ गया, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहाँ से, जो क्या है एच साइलेंट है, तो बात कर रहा है कहाँ से, ओ से, तो क्या आएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। ये कंफ्यूज करने वाले हैं। एन हेयर, एन हेयर, तो आयर, ठीक है, हेयर नहीं आता, एयर आता है, क्या आता है, एयर आता है, जो एच ई आई आर है, एयर, 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 तो एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है, तो यहाँ एन का प्रयोग किया जाता है। देखो नॉट इन आवर ऑनेस्ट हेयर इज साइलेंट, क्या रहता है, एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ये क्या है, बॉबल साउंड को कनेक्ट करता है। जब बात करता है कंसोनेंट साउंड की, तो वहाँ का क्या का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग किया जाता है। जब बात आती है कंसोनेंट साउंड की, जैसे एग्जांपल अ बॉय, रेंडियर, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल, द यूनिवर्सिटी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार टीजीटी के पेपर में। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो लिखा जाता है वो हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यू, और हिंदी के हिसाब से क्या है, यू एक आपका कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो हिंदी को भी कनेक्ट करता है ये। यूनिवर्सिटी तो यू बोला जाता है, तो वो बोला जाता है यू, ऐसे लिखा जाता है, और हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है, आपका कंसोनेंट है। जैसे अ यूनियन, यूनियन, तो यूनियन कैसे लिखा जाता है, तो यूनियन, यूनियन, तो क्या आएगा, ए आएगा। जैसे यूरोपियन, यू लिखा जाता है। अब इसमें दिया है ये, अब इसको ईव नहीं पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, यूब, यू पढ़ेंगे, यूब से, तो क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो ऐसे शब्द क्या आते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। अ यूनिकॉर्न, यूनी, अ यूजफुल आर्टिकल, यू, यूजफुल, यूजफुल, ध्यान रखेंगे या क्या रहा है, यू का। और ये क्या होते हैं आपके, ये हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। ये कह रहा है जैसे अ 1 रुपी नोट, ये बहुत आता है एग्जांपल, अ 1 रुपी, जो 1 होता है तो ऐसे कहता है वन, वन, तो बी के हिसाब से क्या होता है, कि आपका हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंसोनेंट होता है। नॉट सच वन, वन, वन आइड मैन, तो यहाँ पर डब्लू, डब्लू साउंड कर रहा है, डब्लू साउंड कर रहा है। अब देखो स्पेशल केस ऑफ एच, जो एच रहता है वो साइलेंट रहता है, एच आपका क्या रहता है, साइलेंट रहता है। जैसे सम नेटिव स्पीकर यूज एन द फर्स्ट सिलेबल इज अनस्टेट, जो पहला होता है वो अनस्टेट होता है, उस पर कोई जोर नहीं देता है। जैसे एन होटल, हो, होटल, ओ से कर रहा है, ठीक है, होटल। मोर कॉमन क्या है, ई होटल भी आता है। एन हिस्टोरिकल नोवेल, तो यहाँ पर क्या रहता है, ये हिस्टोरिकल भी आता है, दोनों आ जाते हैं। अब इसको नेक्स्ट दिया है यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसको हम कल पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में। और पूरा का पूरा जो आर्टिकल का चैप्टर है और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 23, एक्सरसाइज नंबर 24 और एक्सरसाइज नंबर जो है उसको कल पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, इसको कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए समय को देखते हुए तो आज ही समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। और बने रहें, पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। और जो कल और परसों थी, बहुत ही बेहतरीन प्रोवर्ब्स की वीडियो डाली थी, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी, बहुत ही बेहतरीन है। और पिछली बार जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, ट्रांसलेशन का सेक्शन दिया था, तो वो प्रोवर्ब ही पूछता है, तो एक बार उसको जरूर देख लें। मिलते हैं कल, इसका जो चैप्टर है आर्टिकल का उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।